नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत लोक। मित्रों, इस चैनल में हम करते हैं संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी और करते हैं संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन। तो मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाकवि भारवी का परिचय। महाकवि भारवी संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, बहुत ही विद्वान कवि हुए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो इनके बारे में संस्कृत की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है। तो आइए मित्रों, अब हम करते हैं महाकवि भारवी के परिचय का प्रारंभ। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाकवि भारवी का समय क्या रहा है, क्योंकि किसी भी कवि का हम जब जन्म के विषय में जानना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका समय क्या रहा है। तो महाकवि भारवी का समय जो है वो छठी शती माना जाता है। ये केवल एक अनुमान है, कुछ विद्वान इसको आगे पीछे भी मानते हैं। इनके पिता का नाम श्रीधर है और कहीं कहीं जैसे कि अवंती सुंदरी कथा में इनके पिता का नाम नारायण स्वामी भी पाया जाता है। इनके माता का नाम सुशीला है और इनकी पत्नी का नाम ऋषिकवती या ऋषिका है। कहीं कहीं ये ऋषिकवती मिलता है और कई जगह यह पर ऋषिका भी लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी इनका पुत्र का क्या नाम है यह भी पूछा जा सकता है। तो भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ है। मित्रों, भारवी का मूल नाम दामोदर है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दामोदर इनका नाम नहीं था बल्कि इनके भाई का नाम था। इनके गोत्र का नाम अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इनका गोत्र कौशिक गोत्र है। ये कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे और इनका जन्म स्थान वो फिर से एक विवादित विषय है और कुछ लोग इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश का अचलपुर मानते हैं, जबकि अवंती सुंदरी कथा में धारा नगरी को इनका जन्म स्थान माना गया है। मित्रों, भारवी की वंश परंपरा पर हम एक दृष्टि यहाँ पर अवश्य डालना चाहेंगे, क्योंकि इनकी वंश परंपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश परंपरा रही है और इस वंश परंपरा में महाकवि भारवी के अलावा उनके दंडी महाकवि दंडी भी पैदा हुए हैं और महाकवि दंडी इनके प्रपौत्र हैं। तो आइए देखते हैं, नारायण स्वामी या श्रीधर ये भारवी के पिता हैं। उसके बाद स्वयं भारवी हैं और मनोरथ भारवी के पुत्र का नाम है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वीरदत्त और गौरी ये मनोरथ के पुत्र हैं और दंडी ये वीरदत्त और गौरी के पुत्र हैं। तो मित्रों, एक ये जो वंश परंपरा है एक बहुत महत्वपूर्ण वंश परंपरा हो जाती है, क्योंकि इसमें दो बहुत ही सार्वकालिक महान लेखक या कवि जिनको हम कहें वो संस्कृत के बहुत ही महान इसमें हुए हैं। इनके आश्रयदाता की यदि कभी बात की जाए तो महाकवि भारवी के आश्रयदाता विष्णुवर्धन, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे, उनके छोटे भाई थे, उनको माना जाता है। इसके अलावा अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु को इनका आश्रयदाता माना जाता है। महेंद्र विक्रम जो कि सिंह विष्णु के पुत्र थे, तो वो भी इनके आश्रयदाता रहे हैं, क्योंकि सिंह विष्णु की मृत्यु के पश्चात राजा यदि महेंद्र विक्रम बने हैं तो फिर महेंद्र विक्रम इनके आश्रयदाता भी रहे होंगे। इसके अलावा दुर्विनीत को भी इनका आश्रयदाता माना जाता है और राजा दुर्विनीत न केवल इनके आश्रयदाता थे बल्कि राजा दुर्विनीत ने तो किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत में टीका भी लिखी थी। तो ये कई इनके आश्रयदाता राजाओं को माना जाता है। इनकी उपाधि के बारे में कई बार पूछा जाता है कि महाकवि भारवी की उपाधि क्या है। तो महाकवि भारवी को आतापत्र उपाधि से नवाजा गया है और इसके विषय में बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि किरातार्जुनीयम में ही एक श्लोक का टुकड़ा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो श्लोक किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग में आता है। आधत्ते कनक मयात पत्र लक्ष्मीम। इसी को लेकर के आलोचकों ने इनको आतपत्र भारवी की एक उपाधि दी है। मित्रों, इसके अलावा महाकवि भारवी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप जान लें कि महाकवि भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किस कवि की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप वहाँ पर महाकवि भारवी का निशान लगा सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा महाकवि भारवी को एक विचित्र मार्ग का जन्मदाता कहा जाता है।
इसका कारण यह है क्योंकि इससे पहले के जो कवि हुए हैं जैसे कि कालिदास हैं या महाकवि भास हैं, तो उन्होंने हमेशा जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी हैं। लेकिन महाकवि भारवी ने अपना जो किरातार्जुनीयम लिखा है उसमें उन्होंने कथानक के साथ साथ पांडित्य प्रदर्शन पर बहुत जोर दिया है और कई जगह तो वो अपने मूल विषय से भटककर और प्रकृति वर्णन में अथवा अन्य चीज़ों के वर्णन में इतने लिप्त हो गए हैं कि उन्होंने एक कथानक को बहुत लंबा कई सर्गों तक खींच दिया है। तो इसीलिए महाकवि भारवी को विचित्र मार्ग का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा महाकवि भारवी जो हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो महाकवि भारवी जो हैं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से महाकवि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और एक उक्ति आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, भारवेर अर्थ गौरवम। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर जो टीका लिखी है उसका नाम क्या है, तो उस टीका का नाम है मित्रों घंटापथ। आप इसको अच्छी तरह से याद रख लें क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है फिर से। इसके अलावा महाकवि भारवी को राजनीति का प्रकांड पंडित माना जाता है और उनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, उसमें हम निदर्शन कर पाते हैं कि महाकवि भारवी को राजनीतिक पांडित्य का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था मित्रों। इसके अलावा कई बार आचार्य मल्लिनाथ ने जो इनको उपाधि दी है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आचार्य मल्लिनाथ ने इनके विषय में लिखा है नारिकेल फलम समितम वचः, अर्थात महाकवि भारवी की वाणी नारियल के फल के समान है। अर्थात आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी की वाणी की तुलना नारियल से की है। तो ये कभी आपसे पूछा जाए कि महाकवि भारवी की वाणी की उपमा नारियल से किसने की है, तो आप वहाँ पर मल्लिनाथ निशान लगा सकते हैं मित्रों। इसके अलावा किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत कहा जाता है। लक्ष्म्यंत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। न केवल अंत में बल्कि हर सर्ग के अंत में महाकवि भारवी ने इस तरह से रचना की है कि हर एक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द आया हुआ है। और इसमें यदि कभी पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है, तो किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। अर्थात किरातार्जुनीयम जो हमारा महाकाव्य है उसका प्रारंभ श्री शब्द से और उसका अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। तो इसलिए इसको श्री से प्रारंभ होने वाला और लक्ष्म्यंत काव्य कहा जाता है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है नैषध जो उसको आनंदांत कहा जाता है क्योंकि उसके हर सर्ग के अंत में आनंद शब्द है। और शिशुपाल वध को श्री अंत कहा जाता है क्योंकि उसमें हर एक सर्ग के अंत में श्री शब्द प्रयोग किया गया है मित्रों। आइए हम किरातार्जुनीयम के विषय में थोड़ा अधिक यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इनकी महाकवि भारवी की एक ही रचना है जिसका नाम किरातार्जुनीयम है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, किन किन विषयों को इसमें लिया गया है, इसके विषय में थोड़ा हम ज्ञान अवश्य प्राप्त करें मित्रों। तो आइए देखते हैं किरातार्जुनीयम का जो रस है वो रिवीर रस है। जैसा कि आप सभी इसके कथानक से परिचित होंगे कि किरातार्जुनीयम में जो कथा वर्णित की गई है वो महाभारत से अर्जुन की और कथा ली गई है। तो उस कथा में क्या है कि श्री अर्जुन वहाँ पर तपस्या करने जाते हैं और वो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वो शिव की उपासना करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर और उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर जब शिव आते हैं तो शिव किरात का वेश रख कर आते हैं और उनके बीच में अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। तो इसीलिए इसको वीर रस प्रधान महाकाव्य माना जाता है मित्रों। कभी पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि किरातार्जुनीयम के अंदर 18 सर्ग हैं मित्रों। इसका उपजीव्य यदि पूछा जाए
तो किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत है और महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम की कथा ली गई है। महाकवि भारवी किससे प्रभावित हैं ये पूछा जाता है, तो महाकवि भारवी ने जिस तरह से उपमाएं दी हैं उससे वो महाकवि कालिदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। जिस तरह से भावी कालिदास से प्रभावित हैं तो महाकवि माघ भारवी से प्रभावित हैं, क्योंकि वो उनके बाद हुए हैं और उन्होंने उनको देख करके कविताओं की रचना की है। कुल कितने श्लोक किरातार्जुनीयम में है, तो आप उसको मान सकते हैं कि 1030 श्लोक हैं और किसी किसी में यहाँ पर 10 श्लोक अधिक हैं, तो 1030 या 1040 ये इसमें श्लोक की संख्या है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, ये आप सभी जानते होंगे कि किरातार्जुनीयम में अर्जुन के विषय में सारा कथानक है, तो अर्जुन इसके नायक हैं। और अर्जुन किस तरह के नायक हैं, किस श्रेणी के नायक हैं, तो वो धीरोदत्त नायक हैं। यहाँ पर प्रतिनायक इसमें कौन है, तो एक बहुत ही ये अलग तरह का विषय है, क्योंकि इसमें स्वयं शिव जो कि किरात का वेश रख के आए हैं वो इसमें प्रतिनायक के रूप में है। तो कभी भी पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम के प्रतिनायक कौन है, तो आप वहाँ पर किरात वेशधारी शिव के ऊपर निशान लगा सकते हैं मित्रों। इसके अलावा जो महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम है उसको बृहत्त्रयी के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें कि 18 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो दूसरा ग्रंथ है वो है महाकवि माघ का शिशुपाल वध, और तीसरा ग्रंथ है श्री हर्ष का निषद चरितम। तो मित्रों आप इन तीनों ग्रंथों को अच्छी तरह से रट लें, क्योंकि इनके बारे में भी संस्कृत की परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि प्रथम सर्ग में किस छंद से प्रारंभ किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, अर्थात किरातार्जुनीयम की शुरुआत वंशस्थ छंद से की गई है। प्रथम सर्ग के केवल अंतिम 2 श्लोक, क्योंकि उसी तरह का एक नियम होता है, तो जो अंतिम 2 श्लोक हैं उनको महाकवि भारवी ने बदल दिया है, किसी अन्य छंद में पुष्पिताग्र और मालिनी में रखा है, अन्यथा सारा प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में ही लिखा गया है मित्रों। इसके अलावा प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है, क्योंकि जो प्रथम 3 सर्ग हैं उनकी भाषा बहुत 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 कठिन है मित्रों। 15वां सर्ग क्यों प्रसिद्ध है ये भी कभी पूछा जाता है, तो उसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि एक विलक्षण श्लोक जिसे माना जाता है, न ननु नो, इस तरह से, मतलब उसके अंदर एक ही अक्षर को लेकर के, एक ही न को लेकर के पूरा सर्ग रचा गया, पूरा श्लोक रचा गया है, इसीलिए ये 15वां सर्ग प्रसिद्ध है। इसका मंगलाचरण किस तरह का है, तो आप कह सकते हैं कि शिशु भारवी के किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। और इनका प्रिय छंद, अर्थात महाकवि भारवी का प्रिय छंद क्या रहा है, तो इनका प्रिय छंद वंशस्थ रहा है, और उसके अलावा उपजाति भी इनको काफ़ी प्रिय रहा है मित्रों। तो मित्रों ये आज हमने महाकवि भारवी के विषय में चर्चा की। संस्कृत की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इन प्रश्नों का एक कलेक्शन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों इस चैनल पर हम इसी तरह के अन्य विषयों को लेकर आते रहे हैं और आगे भी आते रहे हैं। तो मित्रों यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जब भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें मित्रों। आपका कोई भी प्रश्न है, संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही मित्रों, जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।